अच्छा सा बन चुका है माशाल्लाह। पर रेडी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा शकील। वेलकम टू आवर चैनल। के सामने सुबह 2 स्लाइस मैंने खा लिए थे केक के, तो भूख नहीं लग रही, इसलिए चाय बना लिया है, वरना फिर गैस चली जानी थी। टाइम हो रहा है 9:30 और रस के साथ नाश्ता हो रहा है आज। ठीक है, रस के साथ हो रहा है नाश्ता। और ये पता नहीं क्या करती हैं, इनका कोई नहीं पता। जी गाइस, मैंने आपको नाश्ता तो दिखा दिया था और नाश्ते के फ़ौरन बाद से उस वक्त से किचन में हूँ और काम समेट ही नहीं रहा। जो अपनी हमारी बेसिक डिशेस होती हैं ना, वो हमें पता होता है हमने क्या करना है, किस तरह करना है, और इतना हमें जद्दोजहद नहीं करनी होती। लेकिन जो दूसरी कोई डिशेस बनानी हो ना, जो कभी कभार बनने वाली हैं, उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये क्या करना पड़ता है, चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे मलाई बोटी, क्रीम और क्या नाम है, और करीम कट कर लेगी खुद ही। अच्छा जी, ये है जी, हाँ, मलाई बोटी कह लें, हांडी कह लें, जो कहना कह लें, मुझे नहीं पता। बनता तो वो है बोनलेस चिकन से है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा शकील। वेलकम टू आवर चैनल। और जब एडिट करूँगी मैं भूल जाऊँगी कि आगे हमने ले लिया सलाम, तो अलग भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि ये बनता तो बोनलेस से है, लेकिन भाई मुझे नहीं बोनलेस से बनाना। खाली बोटी कैसे कोई खा सकता है, तो इसलिए मैंने बोन के साथ भी गोश्त लिया है। ठीक है, और इधर आ जाएं। इधर ये है दही, अभी क्रीम के लिए मैंने उनको भेजा है। 1 कप क्रीम डलेगी, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च जो है वो चॉप करनी है, मैंने नहीं की है, मैंने इस तरह ही डाल दिया, मेरी मर्जी। धनिया डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ये ज़ीरा और साबुत धनिया का भी पाउडर डालना था, मैंने नहीं डाला, मैंने क्रश किया है। ये लहसुन पाउडर है, ये नमक है, ये काली मिर्च है। ठीक है, ये हैं बेसिक चीज़ें। अभी मैं बताती हूँ कि मैं आगे क्या करूँगी। और यहाँ मैंने ये डो गूंद के रखी है, क्या करना है वो भी बाद में बताऊँगी। डो आपको क्यों नहीं दिखाई, इस वजह से नहीं डो दिखाई क्योंकि मर्जी मेरी। मैं चाह रही थी कि पहले मैं ट्राई कर लूँ, फिर बनती रहेगी तो आपको दिखाते भी रहेंगे। और कल जो लाइबा ने ये प्रोसीजर करके रखा था कुकीज़ का, तो उसको हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन इसको अभी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कल ये रख दिया था, फ्रीज़ कर दिया था इस वाले मिक्सचर, जो भी कह लें, जो भी पेड़े से बना के, और 24 घंटे के लिए रखना होता है। अब ये यहाँ पे ये शीट बिछा दी है और बेक होने के लिए जा रहा है यहाँ पे। ओके, और उससे पहले जब मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में जो मेरे लिए काम बढ़ा हुआ था वो ये था, हमें ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं ये, जो क्या कहते हैं उसे, उड़ने वाले वो मच्छर टाइप तो नहीं, मच्छर तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सी कोई है, जहाँ हम सो रहे हैं बहुत हमें समझ नहीं आ रही। पानी का कीड़ा हमें ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ बन रहे हैं। आज जब मैं सुबह आई हूँ तो ये इस हिस्से पे बहुत ज़्यादा थे। तो अब आइडिया तो यही है कि इस वजह से, क्योंकि ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये बर्फ़ जमी हुई है, ये बजाय इसके कि इसके अंदर जाए सुराख में, ये पानी इधर गिर रहा है नीचे। तो मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं, सारा साफ़ किया है, प्रॉपर दोबारा क्लीन किया है। तो ये भी काम होते हैं, और ये भी मैं आपको नहीं फिर दिखा पाती हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए, ये भी एक अदद काम बढ़ा हुआ था मेरे लिए। दैट्स इट। हाँ जी, अब आप कह रही थी वो आप बंद कर दें तो मैं भी। ओके गाइस, आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें है दही, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब मैंने ये क्रीम ऐड कर दी है, और हरी मिर्च मैं आपको पहले भी बता के गई हूँ। ठीक, और ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। ज़ीरा और साबुत धनिया क्रश किया है, लहसुन पाउडर, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये सब डाल के, और अब हम ये चिकन ऐड कर देंगे सारा एज इट इज। ये सब धुला हुआ है, सब कुछ धो के रखा था, इसमें मैंने डाल दिया थी। ठीक है,
इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कितनी अच्छी आवाज़ लग रही है। ये बताओ ना ज़रा, किसने फरमाइशें डाली हैं? मैंने गाइस, मैंने क्योंकि एक दो मम्मा ने बनाया था, वो ट्राई किया था मम्मा ने, वो बहुत अच्छा बना था। आज ज़रा रेसिपी चेंज कर दी है, इसलिए अब अगेन ढाँक दें। जी जनाब, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ठीक है। और अब हम फ़ौरन ही साथ ही ये मिक्सर भी डाल देंगे और इसको कुक करेंगे अच्छे से। तमाम मसाले आपने अच्छे से इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, उस तरह जितनी प्यारी शक्ल नज़र आ रही थी, कैमरे में क्यों नहीं नज़र आती थी प्यारी शक्ल? काला काला क्यों नज़र आता है? अभी वो इतना क्रीमी टेक्सचर है और यहाँ पे कैमरे में इतना अजीब सा लग रहा है। वाई? मैंने आँच अभी सिर्फ डालते हुए हल्की की है, आप थोड़ी सी मीडियम कर लें। डालते हुए थोड़ा सा ज़रा सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अब मैं इस तरह तो ये छोड़ूंगी नहीं, मैं तो हाथ से इसको साफ़ भी करूँगी और हाथ से साफ़ करके डालूँगी भी। जब तक आगे दोबारा देख लो, देखा और निहारे। और निहारे। अब ये रहते हैं। और इन्हीं कुकीज़ की क्या प्राइस होती है भला? पता तुम्हें प्राइस हाँ, क्या होती है? अब हमने कितना कुछ डाल दिया इसके अंदर? 1500। एक कुकी। हाँ, क्रम्बल वाले इतने ही रहते हैं। ओके फ्रेंड, मैंने इसको ढाँक के पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि जाहिर है मैंने खाली बोनलेस चिकन नहीं लिया, बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं, लेग पीस है, उसको गलने में टाइम लगना है। तो दही ने फिर काफ़ी पानी छोड़ दिया। अगर हम, जाहिर है आपको पता है, ढाँक के पकाएंगे तो पानी बढ़ता है। अब मैंने आज थोड़ी सी तेज़ की है और अब मैं इसको, मेरे हिसाब से चिकन हो चुका होगा और ये हमें खुश्क करना है जाहिर है, और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। इधर क्योंकि चिकन आपको पता है ये नहीं खाते हैं और इन्होंने सुबह फरमाइश की थी कि अल्टे पलटे खाने हैं, तो मेथी दाना मैंने डाल दिया है ऑयल के साथ। और उसके बाद मैं ये प्याज पीस लिए, मैंने एक बड़ी प्याज थी वो पीस के वो इसमें डालूँगी। जैसे ही ये कड़कड़ कड़कड़ कड़ करता है तो ये डाल देती हूँ। जैसे ही मेथी दाना कड़कड़ाने लगा, मैंने ये प्याज का पेस्ट डाल दिया और अब इसको मैं कम से कम 5-6 मिनट भूनूँगी। फिर लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला वो डाल दूँगी। जी जनाब, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है ऑयल हो चुका है लहदा और माशाल्लाह अच्छा सा बन चुका है, ठीक है। अब इसको हमने जब सर्व करना है ना, तो मैंने बाकी आधी जो क्रीम है वो ऊपर डाल ली है और चीज़ भी डालते हैं। देखती हूँ चीज़ डालूँगी या नहीं, वो मैं आपको जब सर्व करूँगी फिर दिखाऊँगी। बहरहाल ये डन है, इसको ढाँक के अब मैं साइड पे करने लगी। और इधर जो था वो कहाँ गया वो मैं भी आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, अगेन आप हैरान हो गए ये क्या होने लगा है। जी मैं असल में बिज़ी हो गई थी इस मिक्सचर में, इसमें से चीज़ें निकालनी होती हैं दराज में से और बहुत पीछे पीछे चीज़ें होती हैं। तो मैं कहा चलो मैं ना जब तक ये मिक्सर वो करती हूँ, तो पता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना भी टाइम नहीं हुआ था। कि अभी मैं साफ़ करके डालूँगी, मैं आपको बात बता दूँ। तो पता नहीं क्या हुआ, जब तक मैंने वो मिक्सर बनाया, ये प्याज ये जो जली हुई नज़र आ रही है ना, कि जल गई। पता नहीं कैसे जली, मेरी तो समझ से बात है कैसे जलनी नहीं चाहिए थी जैसा, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ था। तो अब इसको मैं दोबारा भून रही हूँ और इसके बाद वही लहसुन अदरक डालूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल के अच्छी सी बुनाई करूँगी। दही मैंने ये निकाली है, टमाटर नहीं डाल रही हूँ, दही डाल रही हूँ। जी जनाब, ये है दही, 1 प्याली, नमक, मिर्च, गरम मसाला और हल्दी। 3-4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया था, अब मैं ये डाल रही हूँ। ये वाला प्रोसीजर इसलिए कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि गैस
गेस्ट के जाने से पहले पहले कम से कम मसाला भून जाए, शोरबा रेडी हो जाए। और इसको भी घोलना है, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल रहा कि घोल पाऊँ, तो इसको घोलना है। इसके अंदर बेसन, साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, और ये क्या होती है, लाल मिर्च पीसी हुई, प्याज थोड़ा सा था तो मैंने वो काट के डाल दिया, नमक, और ये धनिया थोड़ी सी भी मैं इसमें डालूँगी, सूखी मेथी, और चुटकी भर मैं इसमें डालूँगी मीठा सोडा। गरम मसाले के अच्छे से बुनाई हो चुकी है, और इधर मैंने बेसन भी घोल दिया। ठीक है, मीठा सोडा मैंने नहीं डाला, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरे दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि डालने के नहीं डालना। और सूखी मेथी रहती है और मीठा सोडा रहता है। अभी मैंने नहीं ऐड किया, अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके फिर करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जी जनाब पानी इसमें मैंने डाल दिया है। शोरबा इतना बना लिया है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना ही काफ़ी है। अब ये बॉयल आता है तो इसको साइड पर हटा के फिर मैं इधर अल्टे पलटे बनाना स्टार्ट करूँगी। और एक चीज़ आपको बताना भूल गई, मैंने सूखी मेथी भूनते वक्त इसमें भी थोड़ी सी चुटकी भर के करीब डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। और मैंने ये इसमें भी चुटकी भर ऐड कर दिया है सूखी मेथी। ओके गाइस, मैं आपको ये नहीं दिखा पा रही हूँ प्रॉपर सही से, क्योंकि मेरे में इतना स्टेमिना ही नहीं है। मैं बस एक हाथ से यही कर सकती हूँ। यहाँ मैं पीस करके रखती जा रही हूँ। शोरबा उधर भी हो रहा है, इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है, और ये स्टिल मैं इसका फ्राई कर रही हूँ और पीसीस करती जा रही हूँ। अब जब एक साथ दो तीन चीज़ों के हम पंगे लेंगे ना, फिर इंसान थकता भी है। वो बस खाने वालों को नज़र नहीं आता, इंसान थक रहा होगा। ठीक है ना, ये पीस मैं इस तरह यहाँ रखती जा रही हूँ, और फिर मैं ऐड कर दूँगी शोरबे में। प्लीज़ मैंने पता नहीं आपको दिखाई है कि नहीं दिखाई है। मैं बनाना तो मैंने नान तवे पे था, लेकिन मैं उसको भी देख कर रही हूँ। तो फिलहाल तवे वाला पंगा लेने की कोई हिम्मत नहीं है। अब मैंने लाइबा से कहा ज़रा भाई ये कर लो, आके खुद ही हिम्मत कर लो ज़रा। ओके जी, ये जो टूटे टूटे हैं वो मैंने इधर ही रहने दिए हैं। बाकी जो पीसेस हैं सही हैं, उनको मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये देखें, ये जो पीसेस सही थे ताकि ज़रा अच्छा लगे। बाकी उसी में वहीं पे है, और ये बाकी रह गए थे 3 पीस, इनको भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये लो जी, अब इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं, और ये हमारे अल्टे पलटे भी डाल। अब इनको समेटा समाटी जो है ना, वो तो करेंगे हम बाद में। ये हमारे अल्टे पलटे हो गए रेडी। गाइस, हमने ओवन को प्री हीट पे रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई ये भी हम चांस ही ले रहे हैं। अब देखते हैं कैसे बनते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। रेसिपी तो तवे की थी। अब पहले जो डालेंगे सिर्फ 2 ही डाल के देखेंगे, हाँ, 2 फिर देखते हैं क्या होता है। अल्लाह बेहतर करेगा सब। गाइस, इस पे आपने लगा लेना है तिल, लगाओ। ऑयल नहीं है, बटर है। ये पकने के बाद लगाना है। आप ही लगाओ। मैंने तो नहीं कहा। मैंने आपको अभी इसमें तो एक ही पूरा आ रहा है, हमने कहा रिस्क नहीं लेते हैं, अभी कोई दूसरे मोल्ड में लगाते हैं दूसरा। गाइस, मैंने खाना स्टार्ट किया, सारे खाने लग गए, क्योंकि भाई सुबह का नाश्ता भी नहीं सही से किया, बस एक रस खाया था और चाय पी थी। भूख लग रही है। जब तक ये हो जाता है फिर आपको दिखाते हैं। दुआ करें, आपने जब तक दुआ करनी तब तक बन के हमने पेट में डाल भी लेना है। गाइस, ये ओवन में रखे जा रहे हैं, अब देखो क्या होता है। बिस्मिल्लाह दी बरकत। क्या था? 8 से 12 मिनट।
15 मिनट कर देना, वो भी खुद से करना है, मतलब बटर लगा के। बस साथ में साफ आएंगे करना। A few moments later. गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मम्मा ने असल में देखी थी तवे के नान की रेसिपी। क्या बात है, किसी ने खाना तो बताएं, भेजूं। तवे भी करके देखा, लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही, तो बाहर की रोटी बना के खा लेते। इसलिए बाहर की रोटी लाइन पे आज इतनी मेहनत करके थक गए, तो भाई गाइस बस मेरी बर्दाश्त का एंड हो गया। रोटी अंडा ले आओ। नहीं भाई, रहने दो। महाराज इधर बैठता है, महाराज की जगह बनाओ। पापा रोटी हटा दो वहाँ पे। मैं करने तो बाबा है हैवी वाली करनी है, हैवी वाली हैवी वाली। अंदर जन्नत। मलाई नहीं आ रही। मलाई बट्टी खाई ना, कि मलाई आएगी? आज मंतशा चाय बना के लेकर आई है। मंतशा गायब हो गई। गाइस ये देखें, ये बेटे ने सर्व किए अब्बा जान को। ना वो आगे पढ़ने, ना इधर से वो आगे पढ़ने, दोनों कह रहे हैं मिड में आ जाओ, और मिड में भी नहीं आ रहे, और इनका कोई फैसला नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि गाइस कौन उठाता है ये कप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप ही आ जाओ, फिर ही फैसला हो सकता है। 2000 years later. जी जनाब, हम खाना खा के और जिन्होंने चाय पीनी थी वो चाय पी के तो सो गए थे। अब हम उठ गए हैं। उठे पे भी 1.5-2 घंटे हो गए हैं मुझे, लेकिन ज़रा सुस्त आ रही थी और दोपहर के बर्तन नहीं धुले थे, इसलिए अब हम साथ साथ बर्तन धुल रहे हैं, साथ साथ खाना गर्म हो रहा है। भाई रोटी लेने गया है। इतना बट्टी गरम हो गई है अभी यहाँ पे। मलाई बट्टी कह रही है, फिर तो वाइट कढ़ाई गरम हो रही है, वो भी हो चुकी ही है। एंड गाइस ये मेरा चाय बनाया था और ये मैंने इधर रख दी होंगे। अगर मैं उधर रखती हूँ ना तो मुझे पता है ये गिर जाना है, बत्ती गिर जाए। ओके जनाब, ये भी मैंने साफ़ कर लिया है, टोटल सारा क्लीनिंग हो गई है इसकी, और इधर से भी अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लीन हो गया है। डिनर हो चुका है। चाय मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो रही है। अब लाइबा उठी है, वही बनाएगी चाय। लोग बैठे हुए हैं, ये फारिग ही हैं, ये सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं, और वो हमारी कुकी आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। नान की रेसिपी तो बिल्कुल ना ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।